Hello students, today we will study part 2 that is organic chemistry haloalkanes and halorine chapter part 2. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे that is the properties of haloalkanes जिसमें हम फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे. तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ haloalkanes. फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे solubility. आपको पता है कि आपकी haloalkanes जो हैं these are polar in nature. Although they are polar in nature, then why they are not soluble in water? आपकी फिजिकल केमिस्ट्री में से आपको पता है कि आपके 1 मार्क के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं. तो अभी रीजन क्या है? जो आपकी हेलो एल्केन्स हैं, दे आर नॉट soluble in water, but they are soluble in organic solvent. ठीक है? Not soluble in water, but soluble in organic solvent. अब रीजन क्या है? जो in organic solvents, it is due to the रीजन क्या है? ड्यू टू वीकर इंटरेक्शंस बिटवीन हेलोअल्केन्स एंड सॉल्वेंट. जो वाटर और वाटर के इंटरेक्शंस हैं उसके कंपैरेटिवली जो हेलोअल्केन और सॉल्वेंट की इंटरेक्शंस हैं वो वीक होती हैं एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन वाटर. दिस इज द आंसर. ये आपके 1 मार्क के क्वेश्चन है. बट व्हाई दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर की जो इंटरेक्शंस हैं हेलोअल्केन्स एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इंटरेक्शंस, दे आर ऑफ इक्वल ऑर्डर ऑफ देयर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इंटरेक्शंस. सो दिस इज सॉल्युबिलिटी. ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आता है. सेकंड, वी आर डिस्कसिंग मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. इसमें हमें डिफरेंट ट्रेंड्स हम देखेंगे और इन्हीं ट्रेंड्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आते हैं. वो डिफरेंट ट्रेंड्स क्या है? फर्स्ट केस, फॉर द सेम एल्काइल ग्रुप. एल्काइल ग्रुप अगर सेम लगा है तो आपके पास ट्रेंड क्या है? आर सेम है आपका, तो ट्रेंड क्या देखने को आपको मिलेगा? आर आई. अगर आप इथाइल ले रहे हो, इथाइल आयोडाइड, उसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू द आर बी आर. देन ग्रेटर देन आरसीएल, ग्रेटर देन RF. क्यों ज्यादा रहेगा? बिकॉज इंक्रीज इन साइज, जितना साइज बढ़ेगा द मैग्नीट्यूड ऑफ van der Waals forces also increases. van der Waals forces increases. या आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. ये आपका है फर्स्ट ट्रेंड. सेकेंड ट्रेंड क्या है? द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद नंबर ऑफ हेलोजन एटम. जितने हेलोजन एटम आपके बढ़ते जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, एक हेलोजन है, अब इसमें हमने 2 हेलोजन डाल दिए हैं, इसमें हमने 3 हेलोजन डाल दिए हैं और इसमें आपके 4 है. तो जिसमें सबसे ज्यादा हेलोजन हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा रहेगा. थर्ड ट्रेंड क्या है? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप फॉर सेम हेलोजन एटम. हेलोजन सेम है लेकिन अगर एल्काइल का पार्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है साइज, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी बढ़ेगा. लाइक आपके पास, आपको एक एक एग्जांपल देके मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ. आपके पास आप देख रहे हो हेलोजन सेम है लेकिन मेरा जो एल्काइल पार्ट है, यहाँ पर मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है एंड ब्यूटाइल है. तो ब्यूटाइल क्लोराइड का जो आपका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है ये सबसे ज्यादा रहेगा. फोर्थ पॉइंट आपका क्या कहता है? बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद ब्रांचिंग. बिकॉज ब्रांचिंग से क्या होता है? सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है. क्लियर? तो जितने भी आप आइसोमर्स भी बनाते हैं तो उसमें से भी आपने ऐसे ही चूज करना है. ड्यू टू डिक्रीज ऑफ सरफेस एरिया. सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया तो वैन डर वाल्स फोर्सेस भी डिक्रीज हो जाएंगे. वैन डर वाल्स फोर्सेस डिक्रीज हो गए तो अपना बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा. तो आप लिख सकते हो, अगर आपके पास आइसोमर्स हैं तो टर्शरी हैलाइड, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है टर्शरी हैलाइड लेस देन सेकेंडरी लेस देन प्राइमरी हैलाइड. प्राइमरी हैलाइड का सरफेस एरिया सबसे ज्यादा रहेगा. ठीक है? और इसी तरह से अगर आप आइसोमर्स और बनाते हो, नियो इट इज लेस देन आइसो एंड आइसो इज लेस देन नॉर्मल. So these are the different trends of your boiling points, melting and boiling point in haloalkanes. So these are the few important physical properties जिनमें से आपको काफी सारे क्वेश्चन आते हैं. Now we'll discuss chemical properties of haloalkanes.
केमिकल प्रॉपर्टीज में आपने क्या बताना होता है कि आपके जो हेलो एल्केन्स हैं वो किस किस के साथ रिएक्शंस कर सकती हैं। हमारी जो हेलो एल्केन्स हैं they give different types of reactions, 4 different types of reactions. First is a nucleophilic substitution reaction. So first we are discussing chemical properties of haloalkanes. केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने क्या बताना है कि ये कौन कौन से रिएक्शंस कर सकते हैं। फर्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब न्यूक्लियोफाइल आपके क्या क्या हो सकते हैं। जो न्यूक्लियोफाइल है नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज भी हो सकती हैं और न्यूट्रल स्पीशीज भी हो सकती हैं। दीज आर द नेगेटिवली चार्ज। न्यूट्रल स्पीशीज उसमें कौन कौन सी आ सकती हैं आपकी, वाटर, NH3, एमीन आ सकता है आपका, ठीक है, ये आपकी न्यूट्रल स्पीशीज हैं। जितना ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप होगा उतना आपका फास्ट रिएक्शन होगा। बेटर लिविंग ग्रुप faster will be the reaction, faster will be reaction, उतनी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ज्यादा रहेगी। लाइक सपोज आपके पास आयोडीन है, आयोडीन is better living group than bromide, which is better living group than chloride, which is better living group than fluoride. रीजन क्या है, it is due to less bond dissociation energy. जितना साइज ज्यादा उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और उतनी जल्दी वो ब्रेक होगा। चलिए हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से रिएक्शन देता है। सब्स्टिट्यूशन वो किस किस तरह से है। फर्स्ट हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोहल्स। क्लियर, मेरे पास है हेलो एल्केन, यहां पर मैंने डाल दिया है एक्वस KOH। एक्वस KOH दो तरह से यूज किए जाते हैं, एक अल्कोहलिक और एक एक्वस। जब एक्वस करना है तो हमेशा सब्स्टिट्यूशन होती है, याद रखना है, ठीक है। हमने एक्वस KOH यहाँ पर डाला है, थोड़ा सा हमने हीट किया है, विल गेट, आप देख सकते हो यहाँ पर X था, X विल बी रिप्लेस्ड बाय OH। आपके पास यहाँ पर क्या बन गया है, एल्कोहल। सो इन फर्स्ट योर X इज सब्स्टिट्यूटेड बाय एल्कोहल, सेकेंड बाय एल्कोक्सी ग्रुप। एल्कोक्सी ग्रुप क्या होता है आपका, OR ग्रुप। देखिए हेलो एल्केन, यहाँ पर हमने क्या डाल दिया है, सोडियम एल्कोक्साइड। आपने इसको हीट करना है, R आपको कुछ भी दे सकते हैं, तो इसमें से आपका Na बाहर निकल जाएगा, X बाहर निकल गया है, 2R विद O, यू विल गेट, जब दो एल्काइल्स के बीच में O होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ईथर। आपके पास ईथर बनेगा और इस रिएक्शन का नेम क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। इस रिएक्शन का नेम है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। नेक्स्ट इज बायसाइनो ग्रुप। साइनो मीन्स CN। इसमें हमारे पास हेलो एल्केन है, हमने यहाँ पर पोटेशियम साइनाइड डाल दिया है, आई विल गेट RCN प्लस KX। इसका नेम क्या रहेगा आपका, एल्काइल नाइट्राइल। C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऑलवेज रिमेंबर। नेक्स्ट R, अब आपके पास जब ये RCN बन गया तो अब RCN फर्दर 3 टाइप्स के रिएक्शन देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। ये आपके पास बना है RCN, अगर आप इसको वाटर से ट्रीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl तो आपके पास क्या बनता है, एमाइड। ये आपके पास क्या बना, एमाइड, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने इसको यूज करा है, थोड़ा वाटर ज्यादा डाल दिया है और डाइल्यूट HCl यूज करा है तो आपके पास बन जाएगा एसिड। ये आपके पास क्या बन गया, एसिड। और थर्ड केस में अगर आपने इसकी करा दी है रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी आप यूज कर सकते हो, या आप सोडियम एल्कोहल भी आप यूज कर सकते हो, तो आपके पास यहां पर क्या बन जाएगा, एमीन, प्राइमरी एमीन। तो आप देख सकते हो जो साइनाइड है उसने कैसे फर्दर 3 टाइप्स के रिएक्शंस दिए हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इसको आप अच्छी तरह से जब भी आप वीडियो को देखो और अपनी कॉपीज पर इनको जरूर लिखना है, इनके आप नोट्स बनाइए। ये जितने अलग अलग पार्ट्स में आपको वीडियोस डाल रही हूँ और इन पार्ट्स के आपने अलग अलग लेक्चर्स आके थ्रू आपने अपनी वीडियोस के नोट्स बनाने हैं,
जब आप इसको लेक्चर वाइज लर्न करोगे तो आपके लिए चैप्टर लर्न करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 27 मार्क्स हैं आपके। सो आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनो ग्रुप। CN क्या होता है आपका? साइनाइड, और अगर आप NC लिखते हो तो उसको क्या हो जाता है? ये आइसो। ठीक है, ये हमें याद रखना है। तो आपके पास है RX, आपने इसके अंदर डाल दिया है सिल्वर साइनाइड, यू विल गेट RNC प्लस AgX। ये आपका क्या बना है? एल्काइल आइसोसाइनाइड। KCN डाला था तो NC बना था, लेकिन अगर AgCN डालोगे तो आपके पास आइसोसाइनाइड बनेगा। ये याद रखना है, KCN डालते हो तो आपके पास साइनो ग्रुप बनता है, CN ऐड होता है। अगर AgCN डालते हो तो NC। KCN जो है वो आयनिक कंपाउंड है, AgCN जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड है। नेक्स्ट इज बाय एमिनो ग्रुप। RX plus NH3 we get RNH2 plus HX। ये आपकी प्राइमरी एमीन यहां पर बनी है। और अगर आपके पास सपोज RX एक्सेस में है तो ये रिएक्शन कॉन्टिन्यूटी में चलता जाता है, एंड एंड में हमारे पास क्या बनता है? क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। क्लियर? क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट बनेगा हमारे पास, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन। कंडीशंस है कुछ, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। जब RX एक्सेस में है तो ये इस तरह से होता है। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्राइट ग्रुप। आपके पास RX है, आपने इसके अंदर डाल दिया KNO2, वी गेट RNO2 प्लस KX। इसको हम एल्काइल नाइट्राइल बोलते हैं, एल्काइल नाइट्राइट। तो KNO2 जो है दिस इज आयनिक कंपाउंड, नेगेटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन जो है वो अट्रैक्टिंग साइड बन जाती है। क्लियर? तो इसमें मतलब जो इसका स्ट्रक्चर है वो क्या है? एक्चुअल स्ट्रक्चर। ये तो हमने कंडेंस स्ट्रक्चर लिखा, एक्चुअल स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन जो है वो अटैक करती है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। सो इसीलिए इसका नेम क्या है? एल्काइल नाइट्राइल, बिकॉज द नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ऑक्सीजन जो है वो अटैकिंग ग्रुप बनता है, नो नाइट्रोजन, ओनली ऑक्सीजन विल अटैच टू द R पार्ट। सो ये थे हमारे few more are। next is substitution by AgNO2। अभी हमने KNO2 से किया, नेक्स्ट AgNO2 के साथ देखिए, RX plus AgNO2 we get RNO2 plus Ag। अब इसमें जो है N अटैच करता है, इसमें आप इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इसमें N अटैच करता है, अब इसमें O अटैक नहीं करेगा। उसमें आपको O ने अटैक किया था, इसमें आपका N अटैक करेगा, बिकॉज ये कोवेलेंट कंपाउंड है, दिस इज कोवेलेंट कंपाउंड। सो नो नेगेटिव चार्ज, क्योंकि कोवेलेंट में तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस नहीं होते हैं, नो नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन। लेकिन ये आपका जो KNO2 है इट इज आयनिक कंपाउंड, तो नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, तो इसीलिए ये अटैकिंग साइट बन जाती है। ध्यान में रखना, ये रीजनिंग का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट इज बाय एल्कनाइल ग्रुप। एल्काइनल ग्रुप के साथ होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू एनहांस द चेन। आप चेन बड़ी करना चाहते हो तो उसके लिए ये रिएक्शन यूज किया जाता है। इसमें हमने यूज किया है NaC ट्रिपल बॉन्ड Cr। हमारे पास क्या बनेगा? RC ट्रिपल बॉन्ड Cr प्लस NX। तो ये हायर एल्काइंस के लिए यूज किया जाता है रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन दिस वन। तो ये थे हमारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। काफी सारे रिएक्शंस हैं, इनको आपने बहुत अच्छी तरह से करना है। नेक्स्ट, सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शंस गिवन बाय हैलोअल्केन्स, दीज आर द एलिमिनेशन रिएक्शन। ये तो सारे सब्स्टिट्यूशन थे, तो काफी सारी चीजों के साथ जो है हमारा X जो है वो सब्स्टिट्यूट कर लेता है। नाउ एलिमिनेशन रिएक्शन, सेकंड केमिकल
प्रॉपर्टीज में हम इसका डिस्कस करेंगे। सेकेंड टाइप के रिएक्शन जो है दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन रिएक्शंस जो है वो क्या होते हैं, लाइक आपके पास है ब्रोमो इथेन है, आपने इसके अंदर डाल दिया अल्कोहलिक KOH। मैंने आपको पहले बताया एक्वस सब्स्टिट्यूशन करता है, अल्कोहलिक एलिमिनेशन करता है। आपने इसमें कर दी हीटिंग कर दी है, यू विल गेट दिस कंपाउंड, Br भी बाहर निकल गया, एक कार्बन से Br, इसमें से Br निकला है, इसमें से H निकला है। सो विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्बन, ये आपका जो कार्बन है वो क्या हो गया, बीटा हो गया, इसलिए इसको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। एल्कीन बन गई आपकी, एल्केन से एल्कीन बनी है आपकी। क्लियर? सो इट इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन आल्सो एज वेल एज डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। दो नेम है, बीटा एलिमिनेशन एंड डिहाइड्रोजिनेशन। नेक्स्ट, सपोज आपके पास ये तो था सिमेट्रिकल, ठीक है, इसी का सेकेंड एग्जाम्पल मैं ले रही हूं। मेरे पास है 5 कार्बन चेन है और यहाँ पर Br लगा है और आपने डाल दिया है अल्कोहलिक KOH। अब आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, Br ने तो यहां से निकलना है। अब विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्बन, ये भी आपका बीटा कार्बन हो गया, ये भी आपका बीटा कार्बन हो गया, हाइड्रोजन यहां से भी निकल सकती है, हाइड्रोजन यहां से भी निकल सकती है। सो लेट्स सी हमारे पास कौन से दो प्रोडक्ट बनते हैं। तो दोनों बारी बारी से पहले हम इसमें से निकालेंगे हाइड्रोजन, फिर हम इसमें से निकालते हैं। तो देखिए हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। फर्स्ट में फर्स्ट कार्बन के बाद आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा और सेकेंड में सेकेंड कार्बन के बाद आपका डबल बॉन्ड आएगा। तो ये आपका जो फर्स्ट कार्बन के बाद आता है वो आपका माइनर कंपाउंड होगा, जो सेकेंड कार्बन के बाद आता है ये आपका मेजर कंपाउंड होगा। रीजन क्या है, अब यहाँ पर जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है आप देखिए, इस तरफ एक तरफ आपका इथाइल ग्रुप लगा है, एक तरफ आपका मिथाइल ग्रुप लगा है, और यहाँ डबल बॉन्ड वाले कार्बन का देखिए यहाँ तरफ कुछ भी नहीं है, लेकिन इस तरफ आपका लंबी चेन है। तो एक हमारा साइंटिस्ट थे सेटजेफ, इसको हम सेटजेफ रूल भी बोलते हैं, कि वो प्रोडक्ट जो है मोस्ट स्टेबल होता है जो मोस्ट एल्काइलेटेड होता है, मींस डबल बॉन्ड के आसपास एल्काइल ग्रुप होने चाहिए। मोस्ट एल्काइलेटेड प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट, तो इसीलिए आपका ये मेजर रहेगा। तो आपने इस सेटजेफ रूल को भी माइंड में रखना है। और इसमें आपकी रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड क्या रहती है, reactivity of halide, it is tertiary greater than secondary greater than primary। तो ये था हमारा elimination reaction। next is reaction with metals, reaction with metals। metals कौन सी हो सकती है, सोडियम, मैग्नीशियम, लिथियम, कैडमियम। तो चलिए हम रिएक्शन करते हैं, Rx प्लस Mg we get RMgX। इस कंपाउंड का इट इज एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अगर आपने Bl लिया है या Cl लिया है तो क्लोराइड हो जाएगा, और इसका नेम है कॉमन, इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारा केमिस्ट्री में कंपाउंड है, बहुत सारे रिएजेंट्स बनाने के काम आता है। इट इज वेरी वेरी रिएक्टिव, वेरी रिएक्टिव। इट इज ऑलवेज केप्ट इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, मॉइस्चर प्रूफ होना चाहिए। जहां भी ये बनता है उसके आसपास वाटर वेपर्स एंड ये वो चीजें नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट इजिली गेन, जो है वाटर वेपर्स रिएक्ट करेगा, सो इजिली ये है, इजिली प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करता है एंड इजिली एक्सेप्ट प्रोटॉन्स टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन। ये भी आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। क्यों ये वाटर प्रूफ जगह पर रखना चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी रिएक्टिव, इट इजिली एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयंस टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन्स। तो एनहाइड्रस कंडीशंस में इसको बनाना चाहिए, ये आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हम रिएक्शन करेंगे सोडियम मेटल के साथ। सोडियम इज क्वाइट एक्टिव मेटल। रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। आपके पास हेलो एल्केन है, आपने इसके अंदर सोडियम डाला, फिर से आपने हेलो एल्केन डाला, ये रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होता है।
तो आपके पास क्या मिला, आपको दोनों R आपस में ज्वाइन हो जाएंगे और 2NaX बाहर निकल जाएगा। ठीक, तो ये भी आपका जो रिएक्शन है चेन इंक्रीज करने में यूज किया जाता है और इस रिएक्शन का नेम है वुड्स रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तो ये चेन इंक्रीज करने में काम आता है। ये R आपके सेम भी हो सकते हैं। दिस रिएक्शन इज यूज टू गेट इवन नंबर एल्केन। इवन नंबर वाली एल्केन्स के लिए ये यूज किया जाता है। सपोज आपके पास वाई नॉट फॉर ऑड, ये भी आपको क्वेश्चन आता है। ऑड एल्केन्स के लिए ये क्यों नहीं यूज किया जाता। सपोज आपके पास है CH3X प्लस 2Na प्लस C2H5, X की जगह हम Br ले लेते हैं, Br। अब एक मैंने मिथाइल ब्रोमाइड यूज किया है, एक मैंने इथाइल ब्रोमाइड यूज किया है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब इस रिएक्शन में क्या है, R और R ने आपस में जुड़ना है, ये कंडीशन है। अब मेरा एक R ये है और एक R ये है। अब जब रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन को क्या पता कि किस R ने किसके साथ जुड़ना है। पॉसिबिलिटीज क्या रहेंगी, फर्स्ट पॉसिबिलिटी CH3 CH3 से ज्वाइन हो जाएगी, सेकेंड CH3 C2H5 से, थर्ड C2H5 C2H5 से ज्वाइन हो जाएगी प्लस 2Na Br। नाउ यू गेट 3 प्रोडक्ट्स, आपके पास इथेन बन गई, इथेन बनी, इसकी पॉसिबिलिटी है, प्रोपेन की पॉसिबिलिटी है एंड ब्यूटेन की पॉसिबिलिटी है। So these are, you get mixture of products and it's very difficult to separate these mixtures. So it's not possible to get odd number alkane in the Wurtz reaction. So next, fourth type of reactions given by haloalkanes. These are rearrangement reactions. Rearrangement reactions. Suppose आपके पास है प्रोपाइल क्लोराइड C3H7Cl, आपने इसको एल्यूमिनियम क्लोराइड से ट्रीट करा है एट टेम्परेचर 573 केल्विन। इट एक्ट एज ए कैटलिस्ट। नाउ व्हाट यू गेट CH3, सेकेंड कार्बन के पास Cl आपका अटैच हो गया है, दैट इज 2 क्लोरो प्रोपेन आपके पास यहां पर मिली है आपको। अब आप ध्यान से देखिए, यहां दोनों कार्बन के पास, एडजेसेंट कार्बन के पास हाइड्रोजन है, तो यहां पर आपका Cl बन गया है। अगर हाइड्रोजन ना हो, इफ देयर इज नो हाइड्रोजन ऑन एडजेसेंट कार्बन, एडजेसेंट कार्बन पे अगर हाइड्रोजन नहीं है तो क्या होगा, देन देयर विल बी रीअरेंजमेंट। तब यहां पर रीअरेंजमेंट 100% होगी और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आता है। तब क्या होगा, मिथाइल ग्रुप शिफ्ट हो जाएगा। चलिए इसको करके देखते हैं। ये आपके पास है, सपोज मेरे पास है फॉर एग्जांपल CH3 टर्शियरी कंपाउंड मैंने ले लिया है, इट इज ब्यूटाइल क्लोराइड। इसके अंदर आपने डाल दिया है एल्यूमिनियम क्लोराइड एज ए कैटलिस्ट, हीट करा है 573 केल्विन पे। अब आप देख सकते हो जिसके साथ हैलोजन अटैच है उस कार्बन के पास कहीं भी हैलोजन नहीं है, ऑल आर हैविंग मिथाइल ग्रुप। तो अब यहाँ पर मिथाइल शिफ्ट होगी। ध्यान से देखिए, बनान प्रोडक्ट तो हमारा Cl ने तो अटैच होना है ना, तो यहाँ पर आपकी मिथाइल शिफ्ट होगी। नाउ यू गेट 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब आपके पास ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। अब इसमें क्या हुआ आपका, ये आपका कंपाउंड था, ठीक है, किसी भी कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, Cl लगा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, Cl ने तो इधर आना है और CH3 जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। सो दिस इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन, और ये रीअरेंजमेंट रिएक्शंस आपके होते हैं एंड आपसे एमसीक्यूज में क्वेश्चन आते हैं कि ये प्रोडक्ट क्यों बना है, कौन सा मैकेनिज्म इसमें ऑबे हुआ है। सो इट इज रीअरेंजमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ योर हैलोएल्केन। इसको आपने अच्छी तरह से पढ़ना है। हर रिएक्शन को आप अपनी कॉपीज पर लिखिए, पहले तो वीडियो से देखकर लिखिए, उसके बाद अपने आप लिखिए। एंड ऑल नेमिंग रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, बिकॉज आई एम अपलोडिंग द वीडियो of each and every topic of your NCERT syllabus. So all important questions are discussed in the videos. So these videos will be very, very helpful for you. So like, share and subscribe also. And thank you for watching my video.